हेलो दोस्तों, स्किल्स और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया फंक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं जिसका नाम है काउंट ए। अब काउंट ए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि काउंट है। काउंट हमने पिछली बार देखा था। आई होप उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। इससे पहले जितने भी फॉर्मूले हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते होगे, मुझे पता है। आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, ये प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखो। ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम अपना वर्कबुक खोलते हैं और ये काउंट ए क्या है ये देखते हैं आज। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, ये एग्जाम्पल के लिए डेटा है। हाउ टू डू काउंट ए इन एक्सेल। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे हमें काउंट ए का यूज करना है। यहाँ पे हमें काउंट ए का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिए है, कुछ वैल्यूज भी लिए है। तो हमें सिर्फ अब देखना है कि काउंट ए कैसे यूज कर सकते हैं हम इस डेटा के लिए, और हमें आंसर अलग अलग मिलेंगे और क्या क्या मिलेंगे इसके अलग अलग सिचुएशंस भी मैं आपको बताऊंगा। काउंट ए का लॉजिक में अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके साथ हम देखेंगे काउंट का भी फंक्शन। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा काउंट ए और काउंट में क्या अंतर है, और काउंट ए कहाँ पे यूज करना चाहिए और काउंट कहाँ पे यूज करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने फॉर्मूले से। इज इक्वल टू काउंट ए। तो ये मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या आ गया 5। तो ये मैं पूरा ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो ये आंसर अपना काउंट के लिए आ गया सबके लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 6 कॉलम्स में कुछ रिकॉर्ड्स लिया है। मतलब ये टोटल कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है। 6 कॉलम्स के लिए डेटा मतलब ये रिकॉर्ड लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है 5। ये 5 क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो आप ऐसा मत करना। यहाँ पे काउंट ए का यूज करेंगे हम। काउंट, हाँ, काउंट ए का यूज करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे काउंट ए का क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। अब इसने क्या किया, इसने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया है, जैसा कि काउंट भी करता था। इसने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया। अब ये मैं डेटा जो है ये नीचे की तरफ खींच लेता हूँ पूरा, मतलब ये ड्रैग करूंगा। वापस एक बार निकालता हूँ, तो ये मैं पूरा खींच लूंगा नीचे की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबके लिए आ गया। इसने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे 6 आंसर आना चाहिए था, इसने 5 दिया। यहाँ पे 6 बराबर है। यहाँ पे 4 क्यों दिया? क्योंकि इसने 2 ब्लैंक सेल जो है ये इसने इग्नोर कर दिए, जैसा कि काउंट भी करता था। काउंट ब्लैंक सेल को इग्नोर कर देता है। अगर आपने वो काउंट काउंट जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वो नहीं देखा तो वो पहले जाके देखो, तो आपको काउंट ए भी अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये ब्लैंक सेल को तो इग्नोर कर देता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट है। ये गुड एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को क्या करता है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ लिखा होगा वैल्यूज और नंबर्स को छोड़ के, यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो ये क्या इग्नोर करेगा क्या नहीं करेगा, ये हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम काउंट का भी फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे काउंट भी निकालेंगे हम। इज इक्वल टू काउंट। तो ये मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और ये ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। तो आंसर क्या आएगा देख सकते हो आप। यहाँ पे 5, मतलब ये सिर्फ ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है। काउंट क्या करता है, ब्लैंक सेल को ही इग्नोर करता है। लेकिन इसमें अगर टेक्स्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करेगा।
जो कि काउंट में करता है। काउंट क्या करता है, टेक्स्ट और ब्लैंक सेल को इग्नोर कर देता है। आपको समझा क्या? यहाँ पे ब्लैंक सेल है तो काउंट ने भी लिया, काउंट ए ने भी इग्नोर कर दिया और काउंट ने भी इग्नोर कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट है तो काउंट ए ने इसको इग्नोर नहीं किया और काउंट ने कर दिया इग्नोर। यहाँ पे भी टेक्स्ट है, काउंट ए ने इग्नोर नहीं किया, काउंट ने इग्नोर कर दिया इसको, इसको लिया नहीं, सिर्फ इसने वैल्यू जो है वो ही इसने बताया काउंट करके अपने को। यहाँ पे दो ब्लैंक सेल है तो काउंट ए ने भी ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया और काउंट ने भी ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हुआ काम में, अगर उसमें आपको कुछ भी काउंट करना है, मतलब सेल्स जो है वो कितने फील है, और ऐसे भी सेल्स हो सकते हैं जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा हो, जैसे नॉट एप्लीकेबल हो, फेल हो, पास हो, टेक्स्ट हो, गुड हो, बैड हो, तो काउंट क्या करेगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन काउंट इसको इग्नोर कर देगा। दूसरा, अगर आपके उस डेटा में अगर कोई सेल ब्लैंक होगा तो काउंट ए उसको इग्नोर कर देगा, सेम काउंट भी उसको इग्नोर कर देगा। तो आपको ये समझा होगा काउंट का क्या उपयोग है और काउंट ए का क्या उपयोग है और काउंट का क्या उपयोग है। अगर काउंट ए है तो ये ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा। अगर काउंट ए में अगर टेक्स्ट है तो ये उसको इग्नोर नहीं करेगा, जो कि काउंट करता है। काउंट ए अभी ब्लैंक हुआ, इग्नोर करेगा, इसमें भी इग्नोर ही करेगा। समझ में आया क्या आपको? काउंट और काउंट ए ब्लैंक सेल को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर उसमें कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी टेक्स्ट हो इसमें, तो ये इसको इग्नोर नहीं करेगा। मतलब टेक्स्ट हो तो ये काउंट जो है ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा और काउंट ए में ये टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करेगा। तो आई होप आपको काउंट ए और काउंट का डिफरेंस समझा होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद यूज करके देखो। वैल्यूज, नंबर्स, ब्लैंक सेल, टेक्स्ट, इसमें काउंट ए क्या करता है और काउंट क्या करता है। अगर ये आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। मैंने बहुत अच्छे से समझा है इस वीडियो को। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और अगली बार हम देखने वाले हैं ब्लैंक फंक्शन, मतलब जो ब्लैंक फंक्शन है, काउंट का ब्लैंक फंक्शन, जो अपनी सीरीज चल रही है ब्लैंक की, सॉरी काउंट की, उसमें हम देखने वाले हैं काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है। अब काउंट ए और काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है, एक साथ ये काम कर सकते हैं क्या नहीं, हम अगली बार देखेंगे काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है। तो थैंक यू फॉर द डे एंड सो मच।